नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, सेकंड ग्रेड के लिए हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों हुंड का रूल। ठीक है, हुंड्स का जो रूल है, अधिकतम बहुलता का जो रूल है दोस्तों, हुंड्स का नियम है। केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा पॉइंट है और इसके लिए हमको ऑब्बो प्रिंसिपल भी पढ़ना पड़ता है। ऑब्बो प्रिंसिपल, ऑब्बो का जो सिद्धांत है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है दोस्तों हुंड्स का नियम। ठीक है, तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और इनको एक इलेक्ट्रॉन्स को भरने का जो है, इलेक्ट्रॉन्स को भरने का जो सिद्धांत दिया था इन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स को भरने का तरीका जो है, कि क्या इसका मेथड होता है दोस्तों, वो हुंड्स ने अपने नियम में बताया था। वैसे तो सभी कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ दोस्तों वो सेकंड ग्रेड के एग्जाम को फोकस करके बना रहा हूँ। सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है वो जल्दी आने वाली है, दिवाली तक आ जाएगी, दिवाली के जस्ट बाद आ जाएगी। अभी इससे पहले मैंने वीडियो डाला था कि सेकंड ग्रेड का जो पेपर का पैटर्न है दोस्तों वो कैसा रहेगा, तो उसको भी आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको दे दूंगा। फिलहाल आज के लिए हम चालू कर रहे हैं दोस्तों हुंड्स का रूल, जिसको हम हुंड्स का, ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को, अधिकतम अधिकतम बहुलता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अधिकतम बहुलता का नियम भी कहते हैं उसके रूल को। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया था, अब इसको समझने से पहले दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं कि चार प्रकार के जो है उपकोष होते हैं, एस, पी, डी और एफ, है ना। ये आपको पता होगा, ये आपने बीएससी में 11th 12th में पढ़ा होगा साइंस वालों ने। एस, पी, डी और एफ, कक्षक भी बोल सकते हो, ऑर्बिटल्स बोल सकते हो, आप उपकोष भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये चार प्रकार के जो उपकोष होते हैं, एस, पी, डी और एफ दोस्तों, इनमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स जो भरे जा सकते हैं, हुंड्स के रूल का जो डेफिनेशन है वो बाद में आएगा, पहले हम उपकोष को समझ लेते हैं। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, एस ऑर्बिटल में भरे जा सकते हैं दोस्तों अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पी वाले में मैक्सिमम अधिकतम जो है वो होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी जो है उसमें आप भर सकते हो अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन्स, और एफ वाले में भर सकते हो दोस्तों आप 14 यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो एसपीडीएफ कोश है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स 2, 6, 10 और 14 भरेंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को भरने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों, उसका भरने का क्रम ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे समझते हैं, तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं दोस्तों विन्यास में, वो आते हैं 1s। ठीक है, उसके बाद है 1s के बाद 2s, ये आपको याद होना चाहिए, ऑब्बो प्रिंसिपल में भी आती है चीजें, 1s 2s, उसके बाद 2p आ जाता है दोस्तों, 2p के बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4d। इस तरीके से दोस्तों ये चीजें चलती है, 3d 4d। ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p, आप तो यहाँ तक ध्यान रख लीजिए, 4d तक ध्यान रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक का तो एक क्रम हो गया, 1s 2s 2p 3s और 3p, है ना। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि s में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब देखिए ये भी s वाला है, तो इसमें भी अधिकतम कितने भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। p वाले में मैंने आपको बताया कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 6, तो यहाँ पर p के ऊपर मैं 6 लगा दूंगा, यानी यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स अधिकतम आ सकते हैं। फिर s आ गया, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6, और अगर मान लो d आ जाता है तो d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं, अधिकतम 10, यानी मिनिमम तो 2 3 4 कितने भर सकते हैं, अधिकतम मैक्सिमम जो होंगे वो कितने होंगे, 10 होंगे। ये आपके समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से हम लिख सकते हैं और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है। अब देखिए एसपीडीएफ को जो बॉक्सों में बताते हैं, यानी जो, एक मिनट इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं, आप यहां तक समझ गए होंगे उसके रूल को। अब देखिए एसपीडीएफ जो अपने उपकोष होते हैं या ऑर्बिटल्स होते हैं, आप ऐसे मान लीजिए, उसमें एक मैं सिंपल देसी भाषा में बात करूं दोस्तों, तो डिब्बे होते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए एस का डिब्बा जो है, कक्षक, वो इस तरीके से होता है। पी जो है वो बटा होता है 3 बॉक्सेस में, 1 2 3, समझने के लिए मैं आपको बॉक्स नाम ले रहा हूं, बाकी बॉक्स बोलते नहीं, ऑर्बिटल्स आप बोल सकते हो, कक्षक बोल सकते हो। डी जो होता है दोस्तों, ये इस प्रकार से बटा होता है, और ये बटा हुआ होता है, ये विभाजित होता है 5 कक्षकों में, 1 2 3 4 और 5, 5 कक्षकों में बटा होता है। अब रहा अपना पास जो है एफ, वो एफ जो है वो बटा होता है 7 कक्षों में, 1 2, 7 बॉक्सेस होंगे, 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कक्षकों में भरे हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझेंगे
कि इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए दोस्तों कि मुझे एस कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन भरना है, तो मैं उसको किस तरीके से भरूंगा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये एस जो है अपने पास इस तरीके का बॉक्स, इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे दोस्तों तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो आप दो को कैसे भरोगे, इस तरीके से भरोगे, एक इस तरीके से, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दो प्रकार से हमको भरना है, ये ध्यान रखना, दोनों को इस तरीके से नहीं करना है, दोनों को इस तरीके से नहीं करना है, दोनों को इस तरीके से नहीं करना है, ये गलत है। आपको इस तरीके से भरना है, एक आपने ऐसे भर दिया तो फिर आपको इसी कक्षक में अगर दूसरा भरना है तो उसको इसके फर्स्ट वाले एरो के जस्ट अपोजिट आपको लेना पड़ेगा, तब ये राइट माना जाएगा आपका एग्जाम में। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ पे नियम आता है अपना हुंस रूल, जो अपने आज का मेन टॉपिक है इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य। तो हुंस रूल क्या कहता है दोस्तों, देखिए सुनिएगा। अधिकतम बहुलता का सिद्धांत ये कहता है कि, मैं यहाँ लिख देता हूँ हुंस रूल, एक बार आपको लिख देता हूँ, समझिएगा ध्यान से ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। देखिए, हुंस रूल कहता है कि किसी उपकोष में, है ना, कक्षक भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्बिटल्स बोल सकते हो, किसी उपकोष के प्रत्येक खाली कक्षक में, किसी उपकोष के प्रत्येक खाली कक्षक में, राइटिंग मत जाना दोस्तों, राइटिंग थोड़ी खराब है, वीडियो को समझिएगा आप। प्रत्येक खाली कक्षक की ध्यान रखिए, ब्लैंक जो कक्षक है, खाली कक्षक है, उसमें पहले, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को आप भरते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रवेश करता है। आप पहले सुन लीजिए फिर मैं इसको समझा दूंगा। किसी उपकोष के प्रत्येक खाली कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद में प्रक्रिया चालू होती है युग्मन की। ठीक है, युग्मन को इंग्लिश में हम बोलते हैं, आप सब जानते होंगे, पेयरिंग, यानी जोड़ा। यानी पहले पेयरिंग नहीं होगी, शुरू में आप अगर पेयरिंग कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, प्रारंभ होता है, अभी समझ में आ जाएगा। किसी उपकोष के प्रत्येक खाली कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, उसके बाद जो है पेयरिंग प्रारंभ होगी, युग्मन प्रारंभ होता है। कैसे, समझिएगा। सपोज कीजिए मुझे पी कक्षक में भरना है, ये देखिए पी कक्षक में भरना है, यहां मैंने लिखा आपको। अब पी के अपने पास कितने बॉक्सेज है, 3 है, 1 2 3। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी कि प्रत्येक जो डिब्बा है, ये प्रत्येक जो कक्षक है दोस्तों, इसमें मैं अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं। यहां लिख देता हूं मैं, प्रत्येक जो कक्षक है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो मुझे अगर एस में भरना है तो मैं मात्र यहाँ पे तो कुल मिला के 2 आ सकते हैं, देखिए मैक्सिमम 2 भरे जा सकते हैं। अब पी है, अब पी में अपने को कितने भरने हैं, मैक्सिमम 6 भरने हैं, 6 भरने हैं। तो पहले तो आप एक एक भरोगे, देखिए एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। अब प्रत्येक में कितने आ सकते हैं, 2 2 आ सकते हैं। तो अब क्या करूंगा मैं, क्या मैं इसमें भर दूंगा दूसरा ऐसा, हिसाब 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसी में 6 लगा दिया आपने, तो ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग माना जाएगा एग्जाम में। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है, क्या, देखिए बताइए, 1 2 3, ये 3 अपने पास कक्षक है, प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आपने अगर ये कर दिया शुरुआत में 1 2 3, तो ये प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया भी गलत है। तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको हुंस का रूल फॉलो करना पड़ेगा। हुंस का रूल क्या कहता है कि सपोज कीजिए मुझे पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। किसी उपकोष के प्रत्येक खाली कक्षक में पहले, हुंड का रूल कह रहा है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो पहले तो मुझे एक एक 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं पूरे, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही प्रवेश करेगा, हुंड का रूल कह रहा है। तो पहले तो मैं एक एक करा देता हूँ, 1 2 3। अब 6 में से 3 गए तो कितने बचे दोस्तों, 3 और भरने हैं हमको। तो अब क्या होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश, खाली कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया, अब सारे इलेक्ट्रॉन्स भर गए। अब उसके बाद में क्या प्रारंभ होगा दोस्तों, पेयरिंग प्रारंभ होगी, युग्मन प्रारंभ होगा। तो अब मैं स्टार्ट से भरूंगा, शुरुआत से भरूंगा। तो यहां से मैं चालू करूंगा 4। अगर आपने यहां भी सीधे की जगह ऐसा सीधा लगा दिया, ऐसा लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर एक इस तरीके से क्लॉकवाइज है तो एक उसके पैरेलल एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहां पर 4 हो गए, यहां पर 5 हो गए, यहां पर 6 हो गए, ये आपका एग्जाम में सही माना जाएगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी, दोबारा मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि पी कक्षक में मुझे 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो शुरुआत में तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरूंगा, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद मैं चालू करूंगा यहां से 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन गया दोस्तों आपका कंपटीशन में कि पी कक्षक में, पी ऑर्बिट में, पी कक्षक में, ऑर्बिटल सॉरी, पी कक्षक में जो है युग्मन की प्रक्रिया, पेयरिंग की जो प्रोसेस है, पेयरिंग की जो प्रोसेस है वो
कौन से इलेक्ट्रॉन से प्रारंभ होती है, ध्यान दीजिएगा, कौन से इलेक्ट्रॉन से प्रारंभ होगी, तो आप बताओगे चौथे इलेक्ट्रॉन से। कौन से इलेक्ट्रॉन से प्रारंभ होगी? चौथे से। क्यों होगी? क्योंकि शुरुआत में हमने एक एक और एक तीन ही भरा था, यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं हुई थी, लेकिन चौथा जैसे ही मैंने चालू किया तो यहाँ पर एक जोड़ा बन गया दोस्तों, उसके बाद पांचवा, उसके बाद छठा, तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा। तो आपसे पूछेंगे कि पी कक्षक में पेयरिंग कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रारंभ करता है, तो आपका आंसर होगा चौथा इलेक्ट्रॉन प्रारंभ करता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रारंभ करता है दोस्तों? चौथा इलेक्ट्रॉन प्रारंभ करता है। अब यहीं पर अगर हम डी को देखें तो देखिए डी को कैसे भरेंगे। डी में अधिकतम कितने आ सकते हैं, देखिए मैंने बता रखा है, अधिकतम कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं, और एक कक्षक में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन हम ज्यादा से ज्यादा भर सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, हुंड का रूल ये कह रहा है कि पहले तो एक एक आएगा, उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो देखिए 5 के बाद ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां और ये 10वां, ये फुल हो गए अपने। तो ये तरीका अपना सही है। अगर एफ में हमको भरना हो तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और 7, उसके बाद 8 9 10, ये आप समझ गए आगे किस तरीके से होगा। ठीक है, तो अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं हुंड्स के रूल को समझने के लिए। एग्जाम्पल क्या कहता है दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल है कि जैसे सपोज कीजिए मुझे ऑक्सीजन का भरना है। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 8 होता है, 8 होता है, आपको पता होगा इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 8 हो गया, है ना। तो अब मुझे इसको भरना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। अभी मैंने आपको ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताया था कि सबसे पहले तो हम लिखते हैं 1s2, ये देखिए मैंने बताया हुआ है 1s2 2s2 2p6, ठीक है, इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा, अगर नहीं आता है तो मैं इसके लिए एक वीडियो और बना दूंगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को बिल्कुल इजी वे में याद करवा दूंगा ट्रिक के साथ। देखिए इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो सबसे पहले 1s आएगा, उसके बाद आपका 2s आएगा, उसके बाद 2p आएगा, ठीक है, यही क्रम है। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, s में अधिकतम कितने भर सकते हैं अपन? 2, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऊपर, s में 2 भरे जा सकते हैं। फिर ये s आ गया, ये कितने हो गए? 2 हो गए, 2 ही भरे जा सकते हैं। 2 और 2 कितने हो गए दोस्तों? 4 हो गए, कुल मिला के कितने? 8। तो p में कितने बचे दोस्तों? 4। p में अधिकतम 6 आ सकते हैं, लेकिन हमको 4 ही चाहिए, तो 4 और 2 6, और 2 2 प्लस 2 प्लस 4 कितने हो गए? ये हो गए हमारे पास 8। तो हमारा कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे इसमें ऑर्बिटल्स को, कक्षकों को भरना है। तो देखिए मैं कैसे भरूंगा, ये हमारा s वाला डिब्बा है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, देखिए ये बता रखा है s वाला डिब्बा है, ठीक है। उसके बाद में ये s कंप्लीट हो गया, अब ये s वाला डिब्बा मैं बनाऊंगा, ठीक है साहब, और उसके बाद ये p वाला डिब्बा बनाऊंगा। p वाले को कितने बॉक्सेज में हम बांटते हैं दोस्तों? 3 बॉक्सेज में बांटते हैं। ये p वाला है, ये आपका s वाला है। तो कैसे इसका हम जो है खाली डिब्बा या इस कक्षक को हम भरेंगे, तो देखिए s में कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। तो ये तो यही कंप्लीट हो गया, इसकी पेयरिंग तो साथ की साथ हो गई, ठीक है। उसके बाद में इसमें भी कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, तो एक ये आ गया और एक ही आ गया, 2 और 2 4 हो गए। अब आती है p की बारी, तो p में कितने चाहिए? 4। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, हुंड के नियमानुसार इसमें लिख रखा है पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाऊंगा, तो पहले ये करवा दिया, उसके बाद सीधा ये करवा दिया, सीधा ये करवा दिया, 3 हो गए। अब एक बचा, तो यहाँ पेयरिंग करवा दूंगा, ये 4। तो ये बिल्कुल हमारा सही होगा, ठीक है। तो 2 तरीके से सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नीट में आया हुआ सवाल है, ये मैं आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन जो है नीट के एग्जाम में आया हुआ है, आपके भी आ सकता है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी आ सकता है, अगर किसी के पास केमिस्ट्री है तो। फिलहाल समझिएगा बात को कि 2 प्रकार से क्वेश्चन आएगा, या तो आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इसका क्रम पूछ लेगा 2 to 4 वाला, ठीक है, या फिर इस तरीके से बॉक्सेस को आपको भरवा लेगा। और एक तरीका, एक क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुका हूं, वो क्वेश्चन क्या है कि जो p कक्षक है, जो p कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जो है, इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है वो कौन से इलेक्ट्रॉन से प्रारंभ होती है, तो आप बताओगे चौथे इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। कौन से इलेक्ट्रॉन से प्रारंभ होती है? 4th इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, ठीक है। तो ये हमारा आज का हुंड का नियम था। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो में तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं दोस्तों, और अगला कौन सा अपने को वीडियो चाहिए वो भी आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।